सम्राट का बेटा मरता था। वो इकलौता बेटा था। आखिरी घड़ी करीब थी, चिकित्सकों ने कहा बच ना सकेगा अब। तो 3 दिन से सम्राट सोया ही नहीं, उसके पास बैठा है। आखिरी सांस घसटती है, कभी भी टूट सकती है। बड़ा प्यारा बेटा है, इकलौता है। इसके ऊपर सारी आशाएं थी, सारे सपने थे, यही भविष्य था। बूढ़ा सम्राट रोता है, लेकिन कुछ करने का उपाय नहीं, सब किया जा चुका है। कोई दवा काम नहीं आती, कोई चिकित्सक जीत नहीं पाता। बीमारी असाध्य है, मृत्यु होगी ही। चौथी रात सम्राट बैठा है, 3 रात सोया नहीं, झपकी आ गई। सपना देखा एक बड़ा कि बड़े स्वर्ण महल है, सारी पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज्य है उसका, एक छत्र राज्य है। 12 सुंदर स्वस्थ युवा उसके बेटे, उनके शरीर का सौष्ठव, उनकी बुद्धि की प्रतिभा की कोई तुलना नहीं। हीरे जवारात उसके महल की सीढ़ियों पर जड़े, अपार संपदा है। वो बड़े सुख में, गहन सुख में, कोई दुख नहीं। जब वो ऐसा सपना देख रहा है, तभी पत्नी छाती पीट के रोई। लड़का मर चुका है, नींद टूट गई। सामने पड़ी लाश देखी, अभी अभी सपने में जाते विदा होते महल, स्वर्ण के चमकते हुए वो 12 पुत्र, उनका सुंदर सौष्ठव देह, उनकी प्रतिभा, आनंद की वो आखिरी झलक जो अभी सपने ने पैदा की थी, वो भी अभी मौजूद थी। और इधर बेटा मर गया, इधर चीख पुकार मची। सम्राट किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कुछ सोच न पाया, एक क्षण को ठगा सा रह गया। पत्नी समझी कि कहीं पागल तो नहीं हो गया, आंख से आंसू न गिरा, ओंठ से चीख न निकली, दुख का एक शब्द ना उठा, एक आह न प्रकट हुई। पत्नी घबराई, उसने पति को हिलाया कि तुम्हें क्या हो गया। पता था कि बेटे का दुख भारी होगा, कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गया, कहीं पागल तो नहीं हो गया। ऐसा सुन्न क्यों हो गए हो, बोलो कुछ। पति हंसने लगा। उसने कहा मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं, किसके लिए रोऊं। अभी 12 सुंदर युवक मेरे बेटे थे, स्वर्ण के महल थे, सब सुख था, वो अचानक टूट गया। उन 12 के लिए रोऊं जो मर गए, या इस एक के लिए रोऊं जो मर गया। क्योंकि जब मैं उन 12 के साथ था, इस एक को भूल ही गया था, पता ही न था कि मेरा कोई बेटा है। अब इस एक के पास हूं, उन 12 को भूल गया हूं। सच कौन है? सहजो सुपने एक पल, बीते बरस 50। स्वप्न में एक क्षण में 50 वर्ष जीवन के बीत जाते। तुम्हारे जीवन के 50 वर्ष भी सपने के एक पल से ज्यादा नहीं। कितने लोग इस जीवन में रहे, कितने अनंत लोग इस पृथ्वी पर हुए। उन्होंने भी ऐसे ही सपने देखे थे जैसा तुम देखते हो। उन्होंने भी ऐसी ही महत्वाकांक्षाएं पाली थी जैसी तुम पालते हो। उन्होंने भी पद और प्रतिष्ठा के लिए ऐसी ही दौड़ साधी थी। वे भी लड़े थे, मरे थे। उन्होंने भी सुख दुख पाए थे, मित्र शत्रु बनाए थे, अपने पराये माने थे, फिर सब विदा हो गए। वैज्ञानिक कहते हैं जिस जगह पर तुम बैठे हो, जिस जगह पर एक आदमी खड़ा है, उस पर कम से कम 10 लोगों की लाशें दमी। उस जमीन में कोई 10 लोग मर के मिट्टी हो चुके। तुम भी उन्हीं 10 लोगों की धूल में आज नहीं कल समाविष्ट हो जाओगे। धूल रह जाती है, आखिर में सब सपने उड़ जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में गिर जाती है। दो मिट्टियों के बीच ये जो थोड़ी देर के लिए सपने का संसार है, संदेह करना हो इस पर करो। और आश्चर्य है कि लोग इस पर तो संदेह नहीं करते, शाश्वत पर संदेह करते।
मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम अंधविश्वासी नहीं, हम विचारवान हैं, सुशिक्षित हैं, हमने तर्क सीखा है और हमें ईश्वर पर श्रद्धा नहीं आती। मैं उनसे कहता हूं छोड़ो ईश्वर को, अगर तुम सचमुच में ही सुशिक्षित हो, तुमने तर्क सीखा है और तुम विचारवान हो, तो संसार के संबंध में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहते हैं संसार है, ये कौन सा तर्क हुआ? ये तो बिल्कुल आंख अंधी है। अगर संदेह ही सीख गए हो तो जरा अपने जीवन पर संदेह करके देखो और तुम पाओगे कि सपने में और इस जीवन में कोई भेद नहीं। सपना तुम किसे कहते हो? जब होता है तब तो सही मालूम पड़ता है, रात जब तुम सपना देखते हो तब थोड़ी झूठ मालूम पड़ता है, सुबह जब जागते हो तब पता चलता है। जाग के पता चलता है कि सपना था। जो भी आज तक इस पृथ्वी पर जागे हैं उन सब का एक वक्तव्य समान है कि जगत सपना है। बुद्ध जागे कि सहजो जागे कि कबीर जागे कि फरीद, जागते ही ये जगत सपना हो जाता है। जागते ही पता चलता था कि धन की पद की दौड़ मन का एक जाल है। सहजो सुपने एक पल बीते बरस 50,